लापता हूँ मैं तो भी है लापता। फिलहाल तो मुझे चंद सवालों के जवाब चाहिए थे। दानियाल सबको हम ढूंढ रहे हैं और हमें यकीन है कि वो मुल्क से बाहर नहीं गया। वो जो घर की मुलाजिमा है उससे कुछ मालूमात ली है, कोई बात की है? घर की मुलाजिमा? कौन? झगड़ा हुआ है। छोटी सी बात को अपने सर पे मत सवार करो। मियाँ बीवी में 100 झगड़े हो जाते हैं। चलो अपना मूड ठीक करो और जल्दी आओ। अब वैसे तुम प्यारी बहुत लग रही हो। हेलो हेलो फलक, मैं आयशा बात कर रही हूँ। आयशा, कहाँ थी? मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। सॉरी यार, मैंने अभी तुम्हारा फेसबुक पर मैसेज देखा। तुम कहाँ और दानियाल कहाँ है? ये थी ब्रश दो। हाँ भाई, तैयार नहीं हुई? क्या ये? सर पे मारू अपने? दिख नहीं रहा है मेकअप हो चुका है। सारे मिलके मुझे ही पागल बना रहे। ये हटो। मैंने तुम्हें कई मर्तबा कॉल की मगर तुम्हारा नंबर ऑफ आ रहा था। तुम फिक्र मत करो, मैं कल सुबह की फ्लाइट से इंशाल्लाह कराची आ रही हूँ। हम मिलके इस मसले का हल निकालेंगे। डोंट यू वरी। आयशा, सब ठीक हो जाएगा ना? मैं कह रही हूँ ना, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अपना ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है। चलो फिर कल मिलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इसी तरह मुस्कुराती रहो, खुश रहो, आबाद रहो। अब मुझसे गलती हो गई। बहुत दिनों से कोशिश कर रही हूँ छुपाने की, लेकिन मुझसे अब नहीं हो रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। बेटा, कभी कभी औलाद ये भूल जाती है कि वो भी वालिदैन का हिस्सा है। तुम जब से आई हो ना, मुझे लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। दानियाल इंग्लैंड नहीं गए। इंग्लैंड नहीं गया? तो फिर कहाँ है वो? मिस फलक, मैं आपको आपके शौहर दानियाल के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करने आया। हेलो जी, पुलिस हेल्पलाइन। वो मैंने अखबार में खबर देखी है कि पुलिस फलक खुर्शीद को ढूंढ रही है। मुझे पता है कि वो कहाँ छुपी हुई है। दानियाल का कत्ल? फलक किसी का कत्ल नहीं कर सकती। आपके पास कोई वारंट है, कोई सबूत? क्या आपकी बेटी मुजरिम ना सही लेकिन मुलजिम जरूर है। आपकी बेटी ने अब तक जो भी बयान दिया है वो सब झूठ है। और हमें दानियाल की लाश भी मिल चुकी है। लेकिन आपने अच्छी तरह तफ्तीश की है, ये दानियाल का कत्ल नहीं हुआ होगा। नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी बच्ची ऐसा कर ही नहीं सकती है कि किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप। गलत फहमी हुई है कोई आपको। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। तुम समझाया? अब फलक की वालदा की हालत देख रहे हैं, कुछ रहम करें आप लोग। इनके दिलों में रहम होता तो इस तरह इस वक्त यहाँ आके हमें जलील ना करते। देखें, हमारे पास इनके गिरफ्तारी के वारंट है। गिरफ्तारी में किसने भी मदाखलत करने की कोशिश की तो हमें मजबूरन उसे भी गिरफ्तार करना होगा। कजन साहब का भी रिकॉर्ड मैंने निकलवा लिया है। कहीं ऐसा ना हो एक के साथ 2 की डोली जेल जाने के लिए उठे।
चलें गिरफ्तार करें इन्हें, हथकड़ी लगाएं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बच्ची कत्ल नहीं कर सकती। नहीं, देखिए बात सुने मेरी बच्ची ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कर सकती। मेरी बच्ची को मारेगी। रोको मेरी बच्ची को। मेरी बच्ची ने कत्ल नहीं किया। मेरी बच्ची को लेके चले। मेरी बच्ची को लेके नहीं देखे, उन्हें कहें कि बहुत अर्जेंट मैटर है और वो लॉयर का बंदोबस्त करें। जी नहीं, मुझे बताइए कि पुलिस में भी जाने वाला कोई नहीं है यार? कुछ ना कुछ तो करें, बंदा ढूंढने कोई। आखिर कब तक यूं ही मुंह लटका के बैठी रहेगी? जो होना था सो हो गया। अब इसमें ना तेरी गलती है ना शम्स की। तो मैंने कब कहा कि मेरी गलती है? तुझे मैं शक्ल से कोई पागल दिखाई देती हूँ जो दूसरों की गलती को अपने सर पे लूंगी? क्या हो गया तुझे? तुझे हद कर रही थी। दिमाग खराब मत कर मेरा ज्यादा। जा यहाँ से। मुंशी जी कोई तो होगा, आप या सेठ साहब किसी एक वकील को तो जानते होंगे। खुदा का वास्ता जल्दी पता करें, अभी इसी वक्त पुलिस स्टेशन जाना है। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूं। चलो। आप मुझे यहाँ क्यों बंद कर रही हैं? क्योंकि हनीमून स्वीट खाली नहीं है, वरना तुझे वहां जगह दे देते। मगर यहाँ पर तो सारे तुझ पे कत्ल का पर्चा है। अब लॉकअप में नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? मेरी बात सुने, मुझे यहाँ से ले जाए, मैं बाहर बैठ जाऊंगी पूरी रात। मुझे यहाँ से निकाल दे, यहाँ मत बंद करके जाए। मेरी बात तो सुने प्लीज। तुम्हें अगर घर जाना तो चली जाओ। मैं घर जाऊं या मर जाऊं, किसी को क्या फर्क पड़ता है? क्या फजूल बातें कर रही हो? तुम्हें पता ना सब फलक की वजह से कितने परेशान हैं। ऐसे में अगर तुम्हें देखना भूल गए तो उसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? बिल्कुल ठीक कह रहे हो।
मेरा गम हो या खुशी किसी को क्या फर्क पड़ता है? ये घर तो 24 घंटे बस फलक के आगे पीछे घूमता रहता है ना। और घर वाले क्या, बाहर वाले भी? मेरी शादी पर फलक को लेने पुलिस की पूरी बारात आ गई। शम्स, बेटा वो लॉयर का बंदोबस्त हो गया, वो डायरेक्ट थाने पहुंचेगा। तुम अपनी मोटरसाइकिल निकालो, मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। एक सेकंड, अबू मेरा ख्याल है शम्स चला जाएगा, आप यहीं हैं। सुहेल आप शम्स के साथ चलोगे? ठीक है। सच पूछो तो हिम्मत नहीं थी जाने की। फलक को जेल में देखता तो शायद उसके बाद कुछ देखने के काबिल ना रहता। शम्स की हिम्मत कैसे हुई कि तुम इनके साथ बंद करे? क्या बात है बे, क्यों शोर मचा रहा है? लड़की को मर्दों के लॉकअप में डाल दो, कहते शोर क्यों मचा रहे हो? आवाज हल्की रख के बात करो, पुलिस स्टेशन आइए। तुम खामोश रहो, मैं बात करता हूं। फलक को इसी वक्त लॉकअप से निकालो। उसे निकालने के बजाय तुझे भी ना अंदर डाल दूं मैं। आप जानते हैं कि खवातीन को मर्दों के लॉकअप में रखना कानूनन जुर्म है। ये बात प्रेस में लीक हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे आपको। शिफ्ट करो दोनों मर्दों को कहीं और। ओके सर। मैंने फलक से अकेले में बात करनी है। ये कानूनी हक है हमारा। सिर्फ 10 मिनट, 1 सेकंड भी ऊपर नहीं। शम्स, मुझे यहां से निकालो। फिक्र मत करो। फलक, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं बार बार तुम्हारे और दानियाल के बारे में पूछता रहा, तुम बार बार मुझसे झूठ बोलती रही। तुमने मुझे, घर वालों, सबको धोखा दिया। जानती हो घर वालों का क्या हाल है? ताया ताई जिंदा लाश बने हुए। काश एक बार हम में से किसी को बता देती, ये नौबत ना आती। तुमने कभी जंगल में लगी आग को देखा है? सदियों पुराने जंगल को एक ही रात में जलाकर राख कर दी थी। मगर कुछ दरख्त होते जो चलने के बावजूद भी सीना ताने शान और शौकत के साथ खड़े रहते। मगर जब उन दरख्तों का तना चीर कर देखो तो मालूम होता है वो अंदर से खोखले हैं। जंगल की आग अंदर ही अंदर से उन्हें जला चुकी होती। इंसान हमेशा अपने बारे में सोचता है। अपना दर्द गिरवाने के चक्कर में मैंने ये सोचा ही नहीं कि तुम किस मुसीबत से गुजर रही हो। जो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि मेरे खामोश रहने में बेहतरी है। तो ये तक नहीं जानती थी कि दानियाल की मौत हो गई। फलक, फलक मेरी तरफ देखो। दानियाल की मौत कैसे हुई? प्लीज मुझे एक एक बात बताओ, क्या हुआ था?
इतना कुछ होता ना, मुझे नहीं तो ताया को ही बता देती। खैर, जो भी हुआ उसका जिम्मेदार दानियाल है, तुम नहीं, इसलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। हम सब तुम्हारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम आयशा है। फलक घर पे है? भाई मुझे शम्स ने सब बता दिया है। फलक को लॉकअप में बंद करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ उसे खौफजदा करना है, ताकि वो केस शुरू होने से पहले ही हार मान जाए और किसी भी अजियत से बचने के लिए ये कह दे कि उसने कत्ल खुद किया है। कितना जुल्म करेंगे उस मासूम पर? क्या मरना नहीं है उन्होंने? एक एक गुनाह का हिसाब देना होगा। आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हमारी लड़ाई इस दुनिया की अदालत में है। पुलिस और दानियाल के घर वाले मिलकर ये कोशिश करेंगे कि वो इस केस को प्री प्लान्ड मर्डर साबित कर सके, जबकि हमें ये साबित करना होगा कि फलक ने अपने दिफा में दानियाल को चोट पहुंचाई और बर वक्त भी इमदाद न मिलने की वजह से उसका इंतकाल हो गया। यही हकीकत है और फलक को सजा से बचाने का वाहिद रास्ता भी। फलक किसी को कैसे कत्ल कर सकती है? शम्स तुम बताओ, कोई नुकसान पहुंचा सकती है फलक किसी को? फलक ने दानियाल का कत्ल अपने दिफा में किया। अगर वो ना करती तो शायद दानियाल उसे जिंदा ना छोड़। यही हकीकत है और हमें अदालत में भी यही साबित करना होगा। हो सकता है कि दानियाल के वालिदैन को इस चीज का पता ना हो। मैं उनको आज ही फोन करता हूं और हकीकत से आगाह करता हूं। हो सकता है वो इस केस से खुद ही पीछे हट जाए। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ही सबसे अच्छा रास्ता होता है, वरना ये जंग हमें अदालत में लड़नी होगी और अमूमन ऐसे केसेस में 6 से 8 माह जरूर लग जाते हैं। चले, मैं फलक से मिलूं, हो सकता है हमें कोई और रास्ता मिल जाए। आई एम सॉरी, तुम एक ज़हनी मरीज की वजह से यहाँ हो। जब वो जिंदा था उसने तब भी तुम्हारा जीना हराम किया हुआ था, और जब वो चला गया है तब भी तुम्हें मुसीबत में डाल कर गया है। तुम ठीक हो ना? अब पहली मुश्किल ये है कि ऐसे केसेस में जमानत तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन चूंकि तुम्हारा केस इस्लामाबाद में लड़ा जाएगा इसलिए पुलिस तुम्हें पहली शिफ्ट वहां करेगी। मैं कोशिश करूंगी कि इस्लामाबाद से तुम्हारे बेल के ऑर्डर्स निकलवा लूं। ये हो जाएगा ना? तुम फिक्र मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगी। मैंने केस की सारी डिटेल्स निकलवा ली हैं। दानियाल की फैमिली ने इस केस को लड़ने के लिए बैरिस्टर मलिक असलम को हायर किया है। अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हारा केस तुम्हारे लिए लड़ना चाहती हूँ। मेरे लिए इतना कुछ कर रही, हालांकि हम दोनों एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं, लेकिन राब्ता तो तुमने मुझसे किया ना, इसका मतलब तुम्हें मुझ पर भरोसा है। और वैसे भी पिछली बार दानियाल के जुर्म पर चुप रहकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जिसकी सजा तुम भुगत रही हो। अब उस गलती का कफारा अदा करने का वक्त आ गया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं खुर्शीद बोल रहा हूँ। क्यों फोन किया आपने? मुझे दानियाल के इंतकाल का बहुत अफसोस है। ओह, तो आपको दुख हुआ है? मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितना दुख हुआ है। तो फिर आप हमारे दुख को कम करने में मदद करेंगे? जी बताएं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तो फिर अपनी बेटी को सजा दिलवाने में हमारी मदद कीजिए। देखिए, मैं आपके जज्बात को समझ सकता हूँ, लेकिन दानियाल का इंतकाल एक वो हादसा था, और हादसा तो कभी भी कहीं भी हो सकता है किसी के साथ।
खुर्शीद साहब, ये एक प्लान मर्डर है, ये हादसा नहीं है। और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आपने अपनी बेटी को बचाने के लिए मुझे फोन किया। कान खोलकर सुन लीजिए, मैं उसे मौत की सजा दिलाकर ही रहूंगा और मैं पाकिस्तान आ चुका हूं। अब आपसे कोर्ट में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। खांसी आ रही है तो दवा ले जाके। मेरा सुकून क्यों बर्बाद कर रही है? मेरी शादी कैंसिल करके कैसे सुकून से बैठी हुई है? मैं सुकून से बैठी हुई हूँ? अरे फलक के लिए पढ़ाई कर रही हूँ, बल्कि तू भी पढ़, शर्म कर कोई। हर ये तू कैसे कह सकती कि मुझे अफसोस नहीं हुआ शादी कैंसिल होने का? इतना अफसोस होता ना तुझे तो इतनी आसानी से ना मानती। कैसे ना मानती? उनकी बेटी जेल में है, ऐसे में शादी कैसे हो सकती? क्यों क्यों नहीं हो सकती भाई? कहाँ लिखा है ये कि अगर घर का कोई फर्द गुल खिला के जेल चला जाए तो बाकी सब लोगों को शोक मनाना पड़ता है? तो खुदा का खौफ कर, अल्लाह के अजाब से डर। दिल है तेरे पास? अम्मा दिल की बात ना तू ना कर मुझसे। क्या मतलब है? क्या मतलब है तेरा? मेरे पास दिल नहीं है क्या? अरे क्या फायदा ऐसे दिल का जो मेरे अलावा सब पर रहम खाए? नहीं तो ये नहीं कह सकती थी कि अगर जुर्म फलक ने किया है तो मेरी बेटी इसकी सजा क्यों काटे? फलक जेल जाती है तो जाए, दफा हो। बस मेरी बेटी की शादी कर दो धूमधाम से उस घर में। अरे भाई धूमधाम से ना कर तू शादी, सादगी से कर दे, बट कर देना अम्मा। देख शम्स का ना भरोसा नहीं है कि कब वो पटरी से उतर जाए। क्या मतलब पटरी से उतर जाए? अम्मा देख, जितना मैं उसे जानती हूँ ना तू नहीं जानती है। मुझे ना उसका कोई भरोसा नहीं है। बस तू कुछ भी कर, तू बात कर और शादी कर मेरी बस। पटरी से उतर जाए? ये क्या बात है? अल्लाह खैर करे। देखो शम्स, जैसे डॉक्टर्स के लिए दर्द से तड़पता, मौत से लड़ता मरीज इंसान नहीं, सिर्फ एक केस होता है, इसी तरह वकील के लिए मजलूम हो या गुनहगार, हर मुद्दई सिर्फ एक केस होता है। जानता हूँ, ऐसे जालिमों की वजह से कई साल मैंने जेल की सलाखों के पीछे गुजारे हैं। मगर फलक मेरे लिए एक केस नहीं, एक इंसान है। वो बेगुनाह और मजलूम है। उसे छुड़ाने के लिए जो मैं कर सकती हूँ वो कोई और वकील नहीं कर सकता। देखिए मैडम, मैं आपको नहीं जानता, और जितना फलक ने मुझे आपके बारे में बताया है, आप दानियाल की दोस्त की वाइफ हैं, यानी कि आपका ताल्लुक फलक से नहीं दानियाल से था। तो अचानक इतनी हमदर्दी क्यों? आई कैन अंडरस्टैंड। हालात को देखते हुए ऐसा सोचना गलत नहीं होगा, लेकिन कभी कभी इंसान की सच्चाई उसके हालात नहीं, उसके जज्बात से पता चलती है। फलक को मैं बचा सकती हूँ क्योंकि मैं दानियाल की पूरी हिस्ट्री जानती हूँ। आई नो दिस केस इनसाइड आउट। प्लीज मुझ पर भरोसा करो। पुलिस को दिया गया इब्तिदाई बयान झूठ साबित हुआ है, जिसकी वजह से फलक का केस मजीद कमजोर हो गया है। हमें फर्दर प्रोसीडिंग्स बहुत ज्यादा केयरफुली करनी होगी। चाय पिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है। दवा खाते हैं ना वक्त पे? अरे बिल्कुल बाबा। सच में आधी रात में भी उठ के आपकी फिक्र लगी रहती है, पता नहीं दवा खाते या नहीं खाते। बहन हो ना। ये बाहर कौन आया हुआ है? वो आयशा है, इस्लामाबाद से आई है। फलक जानती है उससे पहले से। अरे भाईजान, इस्लामाबाद से आई हो या पेशावर से आई हो, काम आना चाहिए। वकील तगड़ा होना चाहिए, सारा दारोमदार ही वकील पे होता है इस काम में। शम्स कर रहा है ना बात उससे, पूरी छानबीन करेगा। वो बैठे बिठाए ऐसी मुसीबत आई है ना। हाय हाय, मैं तो वैसे आपसे एक बात करने आई थी। हाँ हाँ बोलो। भाईजान मैं सोच रही थी कि देखिए ना, जो हालात चल रहे हैं आपको भी नजर आ रहा है, मुझे भी नजर आ रहा है। इसमें तो मुझे नहीं लगता कि गेती और शम्स की शादी हो सके। इन हालात में शादी कैसे हो सकती है? हाँ, लेकिन ऐसी सोच रही थी, एक ख्याल आया जहन में, मैंने कहा आपसे मशवरा करती हूँ कि
ये भी तो हो सकता है ना हम ऐसी सादगी से निकाह कर दें, इसमें भला क्या हर्ज है? मैं बताता हूँ क्या हर्ज है। मेरी बेटी तुम्हारी भतीजी कैद में है और तुम इतनी संगदिल हो कि बजाय मेरा गम बांटने के तुम्हें ढोल ताशों की पड़ी हुई है। अरे भाईजान आप गलत समझ रहे हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मेरा ख्याल था कि जो मेरा हाल है वही हाल तुम्हारा होगा, मगर मेरा ये ख्याल गलत था। खैर ये रवैया आपका बिल्कुल गलत है, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मैं तो सादगी से निकाह करने की बात कर रही हूँ और कुछ भी नहीं। और वैसे भी सच्ची बात है कि ये सब कुछ जो है ना ये फलक के झूठ बोलने की वजह से हुआ है। अगर वो सच बोल देती तो ये नौबत ही ना आती। सब कुछ तो मेरी बेटी को भुगतना पड़ रहा है ना, मैं जानती हूँ। जो चाहे करें, आपकी मर्जी है, मुझे नहीं पता। अरे सोचता ही कोई नहीं है मेरी बेटी के बारे में है? क्या तरीका है ये समझाओ इसे। ये कुछ अपने आप को संभाले, छोटी बहन है, मैं बात करूंगा ना उससे। बहन है तो उसको समझना चाहिए। आप बैठे, आप बैठे 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 बैठे, आराम से आराम से। नहीं तो कोई इज्जत ही नहीं इस घर में, मुझे पता है अच्छी तरह से। सही भी कहूँ ना तो गलत ही समझा जाता। ठीक है, करें जो करना है करें, मुझे क्या लगे। ये कौन थी? वो है मेरी। ओह, that explains। आप बताएं पेशरफ्त हुई? हाँ, वो दानियाल के वालिद से बात हुई थी। अच्छा, फिर क्या कहा? कहना क्या उसने? धमकियां दे रहा था, कह रहा था कि कोर्ट में होगी आपसे मुलाकात, मैं देख लूंगा आपको। मुझे फलक को सजा दिलवानी है और जब तक तुम और तुम्हारी बीवी जैसे बेवकूफों को मैं पालता रहूंगा ना, तब तक ये हो नहीं सकता। देखो, तुम्हारी बीवी जो है वो प्राइम विटनेस है, उसकी गवाही पूरे केस को बदल कर रख सकती है। इसलिए तुम उसको लेकर गांव चले जाओ और पलट कर मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे साहब, मैं तो उसे बहुत समझाता हूँ कि भाई जिसका सारी जिंदगी नमक खाया हो ना, उसके साथ बेवफाई नहीं करते। लेकिन साहब आप तो जानते हैं ना, उस औरत में बिल्कुल भी अकल नहीं है। लगता है तुम समझदार होते जा रहे हो। पैसे मिल गए थे? जी जी साहब, मुझे पैसे मिल गए। और आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। आज के बाद मुनीरा को कोई ढूंढ नहीं सकेगा। ठीक है। देख रही है कैसे चढ़ गई है। मैं तो कहती हूँ तू भी कोई वीडियो बना ले। जाने दे यार इसको, इससे बड़ी स्टार हूं मैं। वो तो तू है, लेकिन लोगों के लिए भी ना कुछ करना पड़ता है, लोगों को दिखाने के लिए। मैं तो कहती हूँ तू इससे बड़ा हाथ मार। बल्कि तू ड्रामे और फिल्मों में कोशिश क्यों नहीं करती? जिंदगी में पहली बार ना तूने कोई अकल की बात की है। कुछ तो करना पड़ेगा। क्या हो गया अम्मा, इतने गुस्से में क्यों है? आज तेरी वजह से ना मैं अपने भाइयों से लड़के आई हूँ। अरे मैंने क्या किया है? अरे तूने कहा था ना शादी की बात करो, मैंने बात की, खुर्शीद भाई ने सुन ली। इतने खफा हुए, जवाब में मुझे भी सुनानी पड़ी उन्हें। अम्मा मैंने तो बस कहा था कि तू बात करके देख ले। माफ कर दे मुझे, तेरी बातों के पीछे लग के मैं भाइयों से लड़ ली। लापता हूँ मैं तो भी